राधे राधे भक्तों, सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नई साल पे हमें लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार से करना चाहिए। तो चलिए हम वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आज की वीडियो में हम जान लेते हैं कि लड्डू गोपाल की हम नई साल पे किस प्रकार से सेवा करेंगे। तो हमें लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराना है और क्या भोग लगाना है, तो वो सब कुछ हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो देखिए हमारे लाला अभी सो रहे हैं, उन्हें हम जगा देते हैं बड़े लाड से, प्यार से उन्हें अच्छे से उठा देंगे और फिर उसके बाद मैं उन्हें जल पिलाऊंगी और दूध पिलाऊंगी। उसके बाद फिर मैं गर्म पानी करने के लिए जाऊंगी और थोड़ा गुनगुना पानी करना पड़ता है हमें, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा ठंड है अभी। तो गुनगुने पानी से ही हमें स्नान कराना है लड्डू गोपाल को। और तुलसी पत्ता डाल लेंगे हम जल के लोटे में और दूध के कटोरी में। तो इस प्रकार से हम पहले जल पिला देंगे और फिर दूध पिला देंगे। जैसे हम अपने बच्चों को कैसे सुबह उठाते हैं और दूध पिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उसी प्रकार से उनको उठाएंगे और जल और दूध पिलाएंगे। मैं थोड़ी देर से उठाती हूँ लड्डू गोपाल को 7-8 बजे के टाइम पे, और फिर उसके बाद मैं धूप में स्नान कराऊंगी उन्हें। तो धूप में स्नान डेली कराती हूँ मैं, और धूप में ही कराऊंगी स्नान, क्योंकि बहुत ठंड है। इस वजह से उन्हें बाहर लेकर आ जाती हूँ और एक पटले पर मैं कपड़ा बिछाकर और वहीं पे उन्हें स्नान कराती हूँ। स्नान कराने के लिए हम पहले पंचामृत ले लेंगे और फिर उसके बाद हम लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। और देखिए हमारे लड्डू गोपाल स्नान करने के लिए तैयार हो गए हैं। जब तक मैंने पानी गर्म किया था तब तक लड्डू गोपाल को मैं बाहर लेकर आई थी और फिर उन्हें मैंने पटला बिछाकर विराजमान कर लिया। अब पहले हम स्वास्तिक बना लेंगे, उसके बाद फिर हम लड्डू गोपाल को थोड़े पुष्प डालेंगे और लड्डू गोपाल को विराजमान कर देते हैं। और फिर हम लड्डू गोपाल को गुनगुने जल से स्नान कराना है। पंचामृत हो आपके पास तो पंचामृत तैयार कर लें और पंचामृत से आप लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। तो नए साल पे हमें पंचामृत स्नान कराना चाहिए लड्डू गोपाल को। अगर आपके पास पंचामृत नहीं है तो आप दूध से भी स्नान करा सकते हैं। तो देखिए हम दूध से स्नान करा देते हैं। इसी में हमने चीनी शहद मिला लिया है, और दही हो तो आपके पास दही भी मिला सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लड्डू गोपाल को स्नान करा देंगे दूध से, और चीनी और शहद और तुलसी पत्ता हमने डाल लिया था इसमें। उसके बाद देखिए हम लाला को दूध से स्नान करा रहे हैं। देखिए कितने प्यारे हमारे लाला लग रहे हैं और स्नान कर रहे हैं कितनी खुशी खुशी, क्योंकि धूप में उन्हें बहुत आनंद आ रहा है स्नान करने का। तो इस प्रकार से हम थोड़े मलते हुए लाला को स्नान कराएंगे। इस प्रकार से हम स्नान करा देंगे और फिर उन्हें अच्छे से हम पोंछ देंगे। गीले वस्त्र उनके उतारना है हमें, और फिर उसके बाद हम उन्हें पोंछ के और नए वस्त्र धारण कराएंगे। लड्डू गोपाल को हम नए वस्त्र पहनाएं नए साल पे, और आप खुद भी नए वस्त्र पहने। अगर नए वस्त्र आपके पास नहीं है तो आप लड्डू गोपाल को ज़रूर से लें और आप धुलकर प्रेस कर कर नए कपड़े पहन सकते हैं। तो इस प्रकार से आप नए कपड़े पहने अच्छे से तैयार हों, श्रृंगार करें अपने लाला का भी और अपना खुद का भी। तो नए साल पे हमें अच्छे से तैयार होकर लाला की पूजा करना है, श्रृंगार करना है और उन्हें स्नान कराना है। तो हमें लाला को अच्छे से पोंछ दिया है। अब हमने नए वस्त्र बनाए थे उन्हें, तो वही नए वस्त्र हम पहनाएंगे। धूप में है इसीलिए हम उन्हें ये वाले वस्त्र पहना रहे हैं, नहीं तो फिर हम ऊनी वस्त्र पहनाती। जब मैं अंदर ले जाऊंगी उन्हें तो ऊनी वस्त्र पहना दूंगी, क्योंकि ठंड बहुत है इस वजह से। और फिर उसके बाद हम लड्डू गोपाल को विराजमान कर देते हैं। आप चाहें तो सिंहासन ले सकते हैं, और मैंने ये घर पे बनाया था, यही सिंहासन है मेरे लड्डू गोपाल का, और इसी पे मैं अपने लड्डू गोपाल को विराजमान करूँगी। तो उनका हम श्रृंगार कर देते हैं। तो देखिए चूड़ियाँ पहना देते हैं उन्हें अच्छे से, फिर उन्हें माला पहना देते हैं। आप चाहें तो माला, हार, कंगन ले सकते हैं ठाकुर जी को नई साल पे, और फिर उनकी टोपी लगा देते हैं हम। तो इस प्रकार से हम टोपी लगा देंगे। देखिए इस तरीके से, देखिए हमारे लाला कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। देखो नज़र ना लगे हमारे लाला को किसी की। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और फिर हम इत्र लगा देते हैं। इत्र ज़रूर से लगाएं आप नए साल के दिन। तो
हमारे लड्डू गोपाल की सेवा हम इस प्रकार से कर रहे हैं और इत्र लगा देते हैं। इत्र लगाने के बाद हम पुष्प समर्पित करेंगे उन्हें। तो जो भी पुष्प हों आपके पास वो पुष्प समर्पित करें। तो इस प्रकार से हम ठाकुर जी को पुष्प समर्पित करेंगे। धूप में बैठे हैं बाहर आंगन में, इस प्रकार से उनका स्नान कराया और उनका श्रृंगार कर दिया। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं धूप में बैठ के उनको श्रृंगार करती हूँ, स्नान कराती हूँ। और फिर उसके बाद देखिए हम चंदन तिलक लगा देते हैं उन्हें और फिर भोग लगाएंगे। भोग आरती जो हम डेली करते हैं उसी प्रकार से करना है। जैसे हम आरती करते हैं उनकी बांसुरी हम दे देंगे उन्हें उनके हाथों में। और फिर उसके बाद हम जो भी आप घर पे पकवान बनाएं या फिर आप मीठा कुछ भी हो तो उसका भोग लगाएं। तो नए साल पे सबके घर पे पकवान बनते हैं, जो भी बनते हो आप उसका भोग लगाएं। तो हम सुबह में उनकी पूजा कर रहे हैं 7:30-8 बजे के टाइम पे। तो हम मिठाई लड्डू और मूंगफली की चक्की का भोग लगाएंगे, जो कि मैंने शाम को ही बना कर रख लिए थे। और फिर उसके बाद लाला की आरती करेंगे। आरती करना है हमें जैसे हम डेली करते हैं उस प्रकार से आरती करें और धूप बत्ती जलाकर उनको थोड़ी सुगंध आती रहे उनके पास तो धूप बत्ती भी हम जला देंगे। तो इस प्रकार से जल रखेंगे उनके पास और आरती करेंगे हम। तो आरती कर लेंगे। तो ये वीडियो है मेरा नए साल का। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरे ठाकुर जी की पूजा किस प्रकार से करना है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट में राधे राधे ज़रूर से लिखें। तो देखिए अब हम भोग लगा देते हैं और फिर मूंगफली की चक्की का भी भोग लगा देते हैं इस प्रकार से। तो भोग लगाने के बाद फिर हम आरती कर लेते हैं और फिर आचमन देंगे। तो देखिए हमारे लाला कितने खुश हुए, खुश लग रहे हैं। इस प्रकार से हम पूजा करें। बहुत सरल विधि से नए साल पे पूजा करना और उनकी सेवा करना। तो आप इसी तरीके से सरल विधि से कर सकते हैं नए साल पे लड्डू गोपाल की सेवा। तो मैंने इस तरीके से की, आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर से लिखें। तो सभी भक्तों को राधे राधे, हरे कृष्णा।